ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। क्या समस्या है और उसका हम लोग क्या समाधान बाहर निकाल सकते हैं। वो समस्या सबसे बड़ा आज जो लोगों के अंदर एडिक्शन एंड दारू पीने का समस्या, नशा निवारण का समस्या, और बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं, क्या गुरुजी इसके ऊपर कुछ कर सकते हो, तो उसके ऊपर आज का वीडियो रहेगा। उससे पूर्व जय जय देवी दयाल हरि, जय जय देवी दयाल हरि, जय जय देवी दयाल हरि। जननी भवानी पालय मां, जननी भवानी पालय मां। जय जय देवी दयाल हरि, जय जय देवी दयाल हरि। जननी भवानी पालय मां, जननी भवानी पालय मां। भगवत भजन हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा, ऐसा मेरा गुरु आज्ञा है, और बाकी ईश्वर का इच्छा। कलयुग में अगर कोई चीज महान है तो हरिनाम। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो लोग मेरे चैनल में विगत दिनों से जड़ित हैं, और वो लोगों का प्रश्न था कि उनका कोई बेटा बेटी, चाचा, पति, पत्नी, इस प्रकार के लोग दारू, नशा, मतलब जितना प्रकार का आप समझ सकते हो, इस प्रकार का चक्कर में, ड्रग्स के चक्कर में आज के डेट में पागल हो रहे हैं। क्या इनका समाधान संभव है? क्या ये लोग दारू छोड़ सकते हैं? क्या इनको हम लोग नशा पता से बचा सकते हैं? और क्या सच में ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन संभव है? और है तो फिर वो क्या रास्ता है? बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर चला के दारू के नाम पे ठगाई और बड़े सारे मतलब लोगों को लूटना, खसोटना, इस प्रकार के कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हताश, उदास, निराश, और उनका जीवन में आगे कोई रास्ता नहीं है। कोई मृत्यु का इंतजार कर रहा है और कोई बोल रहा है कि पति मर जाता तो ठीक है, इसका कोई जीने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इस दारू नशा पता के कारण, मुख्यतः दारू नशा पता के कारण पूरा परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। पूरा परिवार में एक प्रकार का आप समझ सकते हो कि आर्थिक लेवल पे बर्बादी है दारू के कारण, मानसिक लेवल पे बर्बादी, आर्थिक लेवल पे बर्बादी। दारू शब्द की ये कह रहा हूं कि जितने सारे मकार हैं, महिला, मांस, मदो मतलब उड़िया शब्द में ड्रग्स वगैरह, जो भी आप, महुली, इंग्लिश दारू, उड़िया दारू, सादरी दारू, आदिवासी दारू, एबीसीडी मतलब आदिवासी कोल्ड ड्रिंक, उसको हम लोग हंडिया इधर बोलते हैं। तो उस प्रकार का जितने सारे नशा पता है, तो पंचमकार में जितने सारे महिला, मद, मांस इत्यादि इत्यादि पंचमकार में आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को भी बताया गया है। तो ऐसे एडिक्शन से, कोई दारू का, गुटखा का, पान का, बीड़ी का, खैनी का, और इत्यादि इत्यादि जितने सारे एडिक्शन हैं। और मुख्यतः तो ये कभी कभार लोगों के लाइफ में शनि के महादशा में, जब अभी तक नहीं पी रहा था और सडन सुना कि ये दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, पान, बीड़ी, गुटखा खा रहा है, शनि के 7.5 में भी ऐसे हो जाता है। और फिर वो लंबा समय तक एडिक्शन हो जाता है और आदमी की जिंदगी से मुक्ति मिलता नहीं है। और कुछ लोग तो बाप दादा परदादा के समय से उसका जेनेटिकली प्रॉब्लम, कुछ जो दारू नशा पता रहता है जेनेटिकली प्रॉब्लम में रहता है और वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं।
तो मैं उनका बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका बाप दादा पी रहे थे, उनका जीन में आया हुआ है, वो पी रहे हैं, खा रहे हैं, चलो वो अलग बात है। जैसे वो एक राजा जी का मैं कुंडली देख रहा था, तो राजा जी बोला कि हमारा तो नामकरण के दिन में, जिस दिन बच्चा 21 दिन का होता है, वो मुंह में उसको दारू देते हैं, फिर उसको कौन बचाए, भगवान बचाए, छोड़ दो उनको, वो लोग पीने के लिए जन्म हुए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लोग आज मिडिल कास्ट है या हायर कास्ट है, दारू मद के लिए, नशा पता के लिए आज परेशान है, व्यतिव्यस्त है, रो रहा है कि क्या करें क्या ना करें, क्या करने से छूट जाएगा, और जिसका परिणाम आप सबके सामने है ही। इस दारू का नशा आज मेरे देश के नवयुवकों को क्या हालत करके रखा है। आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब का हालत, केरल में चले जाओ, केरल का हालत, बंगाल में चले जाओ, बंगाल का हालत, कुछ कुछ राज्यों में बहुत है, और हमारे उड़ीसा वगैरह में थोड़ा कम है। थोड़ा क्या कम है, गुप्त गुप्त में बहुत जोर से चलता है। और इसके लिए ना हमारे सरकार के कोई नुमाइंदे काम कर रहे हैं, और जहां भी बोल रहे हैं, जैसे अभी बिहार में और गुजरात में दारू छूट गया बोलते हैं, लेकिन वो वहां का सुना हूं, मैं देखा नहीं, गया नहीं। पुलिस लोग लाके दारू बेचते हैं, और गुप्त में उनको ऑर्डर दे देने से दारू ही दारू ही दारू ही दारू आके पहुंच जाता है, और धूम पी पाके सबको पता है, नेताओं को पता है, छप्पन इंच को पता है, मोटा भाई को पता है, नाडू बाबा को पता है, पलटू बराम को पता है, और सोशल वर्कर्स को पता है, एनजीओ को पता है, पता सबको है कि दारू पता चल रहा है, नशा चल रहा है, और इसी से उनका युवा समाज कंप्लीटली ध्वंस हो रहा है। इस दारू, ड्रग्स इत्यादि के लिए लोगों, बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, जेंजी के अंदर, अल्फा के अंदर इम्पोटेंसी और दुर्बलता और मानसिक दुर्बलता, एडिक्शन, कोई भी चीज में काम नहीं करना, पड़े रहना, बाप माँ को लूट के खाना, इसके कारण एक बच्चा तो अपना माँ को काट दिया, एक बच्चा तो अपना बाप को काट दिया, पैसा नहीं दिया दारू पीने के लिए, बहन को मार दिया, पैसा चोरी कर रहे हैं इसको लेके, और दारू दुकान में दे के दारू पी रहे हैं, और चोर बन रहे हैं, और उसके लिए पुलिस का चक्कर चल रहा है। ऊपर से फिर दूसरा बात आ जाता है स्मगलिंग, भयंकर रूप में, यहाँ का माल उधर, उधर का माल इधर। हमारे बिहार और झारखंड बॉर्डर पर चले जाओगे तो हम तो उड़ीसा में रहते हैं, झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में रहते हैं, तो यहाँ से माल स्मगलिंग होता है, तो इधर आके पी लेते हैं, फिर बिहार में घुस जाते हैं, तो ऐसे ही ये सारा नौटंकी चलते रहता है। लेकिन वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। गवर्नमेंट करेगा, भूल जाओ, क्योंकि दारू से तो गवर्नमेंट चलता है। हमारे उड़ीसा में तो आया, बोला, वो मोहना साहब बोल दिया कि दारू छुटवा देंगे, लेकिन इलेक्शन होके 1 साल हो गया, अभी तक दारू वारू छुटना नहीं है, बल्कि और जोर से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब आदिवासी लोग दारू बेच के 2 पैसा कमाते हैं बोल के धूम धूम पीटता है, डंडा उंडा पीट के, हंडी उंडी फोड़ फाड़ के एक दिन अंदर ले लेता है, फिर दूसरा दिन लेके छोड़ देता है। और बड़े बड़े जो ढाबा हैं, उनका भी स्टोरी कहना बेकार बात है, उनका तो अलग स्टोरी है। वहाँ मतलब बड़े बड़े ढाबा में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हूँ, ज्योतिष में हूँ, तो मैं जाता हूँ पूजा पाठ करने के लिए ढाबा हुआ के लिए, तो बोलते हैं कि 8-10 आदमी रखे हैं इनको जेल लेने के लिए, इनको डुप्लीकेट ढाबा का मालिक बना दिया, पुलिस आता है, इनको घुसताता है, वो हम पैसा देके फिर निकाल लेते हैं। तो ये सारा नौटंकीबाजी, दारू, मतलब जितने सारे ड्रग्स के क्षेत्र में चलता है, वो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अभी भुवनेश्वर में तो दारू पी के विधवा संगठन है, विधवा मतलब जितने सारे विधवा विधवी लोग हैं, वो लोग, और कुछ लोग अब बिला नहीं, 5-6 दिन के नीचे एक फोन आया, बोला गुरुजी, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा कुंडली थोड़ा देख लो, मेरा पति कब मरेगा, मर जाएगा तो थोड़ा सा हम दूसरा उससे शादी कर लेंगे, और जो भी कुछ बचा कुचा है उसमें बेटी बेटा का पार्ट पार्ट। दुख तो लगा, लेकिन बोल क्या सकते हैं। तो ये नशा, दारू, ड्रग्स इंसान को इस हालत में लेके पहुंचा दिया है कि जानवर से भी गया गुजरा। और जहां पत्नी इंतजार कर रहा है कि पति कब मर जाए, जहां माँ इंतजार करके बैठी है कि बेटा कब मर जाए, भाई बहन इंतजार करके बैठी है कि भाई कब तक मर जाएगा तो ठीक होगा, क्योंकि इनको और सुधार नहीं सकते। दारू पी के रोड के ऊपर सो रहे हैं, कुत्ता इनके ऊपर टांग उठा के सुसु कर रहा है, और घर का सारा पैसा, पत्ता, गहना, मंगलसूत्र, एटीएम कार्ड, सब कुछ चला गया है इस दारू के चक्कर में। बीवी बच्चे पढ़ने के लिए, खाने के लिए भी नहीं है। तो ये जो ड्रग डी एडिक्शन वाला कंडीशन इतना खतरनाक है कि मैं भी इसके ऊपर एनएसएस में 14 साल काम किया, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और मैं देखा हूँ हमारे उड़ीसा में जो बढ़िया बढ़िया दारू का मतलब दारू, नशा पता, ड्रग्स इत्यादि का जो विरुद्ध में कोई भी संगठन बना के खड़ा हुआ और उनके विरुद्ध में कुछ भी जिंदाबाद जिंदाबाद किया, आंदोलन किया, मैक्सिमम 5 साल जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, उसको मार देते हैं। तो मैं देखा यार, मर के क्या करूंगा, और यहाँ पुलिस के सपोर्ट मिलता नहीं है, और उस सोसाइटी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। यानी पकड़ लो, आप बोलते हो कि देखो कितने लोगों का इस एरिया में दारू पी रहे हैं, आप बुलाओ और उनका संगठन बना लेते हैं, और संगठन बना के फिर हम लोग जाके जितने सारा दारू दुकान है, इंग्लिश दुकान है, उसमें घुस के उनका माँ बहन बेटी बेटा को सबको दारू पिलाते हैं। पिले सबको एडिक्टेड करा देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा दारू बेचने से क्या फायदा क्या नुकसान है।
तो वो लोग उसकी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे संगठन बनना कितना, नहीं बनना कितना, क्योंकि समाज को अभी तक जागरण नहीं मिला है, तो हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनको बोलते हैं कि छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं है, भुगतते रहो। मतलब खराब से बोल रहा हूँ, लेकिन क्या इसका समाधान नहीं है समाधान। लेकिन जब तक सोसाइटी जगेगा नहीं, तब तक हम लोग इसका समाधान नहीं निकाल सकते। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? या यूट्यूब में 2-4 वीडियो बना देंगे और कुछ लिख देंगे और ड्यूटी खत्म हो गया? नहीं, हम चाहें तो बहुत कुछ ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, फोड़ के रख सकते हैं। आप लोग को ऐसे संगठन में शामिल होने के लिए, इंटरनल काम करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9437580589, ओनली व्हाट्सएप करना, फिर मैं आपको अलग ग्रुप में डाल दूंगा। और फोन नहीं करने का आवश्यकता नहीं है, उतना टाइम होता नहीं, दिन भर कुंडली देख देख के और ये सारा काम, और कहीं वास्तु देखने चला गया तो आप व्हाट्सएप करिएगा, फिर मैं उसके लिए आप ही में से किसी को ग्रुप में मेंबर लीडर बना दूंगा, और फिर इसके ऊपर मैं गाइड करके क्या क्या करना है मैं उसको बताऊंगा। तो दूसरा इसका जो इम्पैक्ट, इसका जो समाधान फैक्टर पे आप लोग चलते, दारू इस देश का जो समस्या है, नशा पता, ड्रग्स, दारू, नशा, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा, मोहली हंडिया, इंग्लिश दारू, ये जितना भुस्की मुस्की और क्या क्या नाम है मुझे नहीं पता। तो जितने सारे, अगर कोई एडिक्शन हो गया है तो क्या छुटा सकते हैं? बोला छुटा सकते हैं। क्या ठीक हो सकता है? बोला ठीक हो सकता है। तो फिर ये लोग जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर करके दवाई हुई, एलोपैथी वोलोपैथी आप करवा लो, अगर काम दिया तो धन्यवाद, बम बम, नहीं काम दिया तो फिर आप मेरे से बात करो। तो क्या प्रक्रिया है? देखो, सबसे पहला छुटाया जा सकता है। एक नंबर, एस्ट्रोलॉजिकली अगर किसी को राहु का महादशा चल रहा है, शनि का महादशा है, शनि का 7.5 है, पिकुलियर कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस मूव बोलते हैं यहाँ पर, कुंडली का सेकंड हाउस, मून, फ्रॉम मून साइन टू सेकंड हाउस, फ्रॉम लग्न टू सेकंड हाउस, फ्रॉम सूर्य टू सेकंड हाउस, एंड फ्रॉम हिंदू कुंडली टू सेकंड हाउस, वो आदमी पक्का दारू पिएगा। छूट सकता है क्या? अगर उस राहु के ऊपर गुरु का दृष्टि है, शुक्र का दृष्टि है, शुभ ग्रह दृष्टि है, संभावना है, गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे कंडीशन पे एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर क्या बोलता है, अगर कोई भद्र व्यक्ति है और बाय मिस्टेक उस चक्कर में, चुंगल में पड़ गया है, तो सबसे पहला काम होता है राहु ग्रह का शांति कराना, दूसरा है नवग्रह का शांति कराना, तीसरा है तांत्रिक उपाय में एडिक्शन मुक्ति के लिए कई प्रकार के यंत्र है तो जो उसमें काम में आ सकता है। चौथा है, अगर वास्तु का प्रॉब्लम घर घर में है, देखना उसको पहले दारू नहीं पीता था, इस घर में आने के बाद से दारू पी रहा है, 100% वहां पर घर का वास्तु चेक कराओ, जरूर प्रॉब्लम लेगा। ऐसा नहीं कहना, सिंपल आंसर नहीं देना कि राहु कोण में प्रॉब्लम होगा, नहीं, उसका बहुत सारे कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे एक घर में गया था वास्तु देखने के लिए, और मैं वहां बैठ के, ऐसे उनका परिवार है और मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ घर को देख के, बोला इस घर के मालिक बहुत बड़ा आदमी है, मतलब पर महीना 10 लाख रुपया कमाई, ऐसे आदमी है। बोला इस घर में जो मालिक है, या इस घर में ऐसे ऐसे लोग किसी ना किसी के ट्रैप में रहेंगे, चुंगल में रहेंगे, फंसे हुए रहेंगे, और वो उसका मालिक मेरे चरण में आके गिर गया। बोला यस गुरुजी, ऐसा ही है, आपको कैसे पता चला? बोला कैसे पता चला? क्या देख रहा हूँ, घर देख के बोल रहा हूँ, कुंडली उंडली उस तब तक मैं खोला नहीं था, केवल घर का प्रेडिक्शन एंट्री होते ही पहला डायलॉग, आप विश्वास नहीं करोगे, वास्तु के अनुसार जब पहला घर में घुसा और थोड़ा सा ऐसा देखा, वो लोग बैठे, मैं जाके बैठा, मेरे मुंह से पहला डायलॉग निकला कि आपका घर का मुरबी, आपके घर के ये लोग और ये चीज किसी ना किसी चालाक चतुर के चुंगल में फंसे हो, ट्रैप में हो, ब्लैकमेल में हो। बस दैट इज आई हिट द बुलशिट, हो गया वास्तु में रिजल्ट। क्यों बोला? आप समझ सकते हो ना, जो चीज आज तक कोई नहीं बोला मैं बोल दिया। तो ऐसे ही कुछ घर हैं जिस घर में अमुक ग्रिड का एक्टिवेशन हुआ है, अभी बोलना नहीं चाहिए तो लंबा हो जाएगा, तो वहां आदमी एडिक्शन होगा, तो उसको भी ठीक करना पड़ता है। तो बता दिया, एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह शांति, वास्तु के हिसाब में, और तीसरा है कि उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जंत्र का प्रयोग बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं, वो परिवार में दारू वारू का एडिक्शन होकर खत्म हो जाता है, तो फिर उसका काट करना पड़ता है। आप बोलोगे अंधविश्वास है, बाप का समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंधविश्वास है तो भूल जाओ। तो ये था नशा पता का बात। दूसरा बात यह है कि किसी भी कारण के बसात ये दारू, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा के चक्कर में पड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ इलाज और रेमेडीज ऐसे हैं जिसको लेके काम कर सकते हो। सबसे एक नंबर, टेक्निकली उसके लिए सेपरेट गोमूत्र अर्क आसब बनाया जाता है, और उसके लिए उसका स्पेशल पूजा पाठ रहता है,
तांत्रिक यंत्रों के साथ उसको बनाया जाता है। जैसे महुली और दारू जिस पद्धति में बनाया जाता है उसके लिए उसका जो तत्व है उसी अनुसार बनाया जाता है। लेकिन अब आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आएंगे, बैठेंगे, करेंगे, सीखेंगे, तभी आप बोलोगे संजय पंडा तुम कर दो और मेडिसिन हमें खिला दो। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अपना काम से फुर्सत नहीं है, आपके लिए क्या करूं। नहीं, हम पैसा दे देंगे, पैसा से नहीं होता है। देखो, वो तो दारू पिया है, वो तो करेगा नहीं, वो तो एडिक्टेड है, वो तो करेगा नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि आपका बाप, आपका बेटा, आपका पति, आपका घर वाले ठीक हो जाए, तो आपको आना पड़ेगा मेरे पास और यहाँ पर उस प्रकार का दवाई बनाना पड़ेगा, उस प्रकार का तंत्र पूजा करना पड़ेगा, उस प्रकार का ग्रह शांति कराओगे। क्योंकि वो तो पी के बेहोश है, वो क्या करेगा। आपको करना है, आओ मैं सपोर्ट करूंगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा क्या क्या करना। खर्चा होगा, मना नहीं है। अब दारू पीने में खर्चा हो रहा है, बर्बाद हो रहा है पूरा घर परिवार, तो उसके लिए एक कवच देना है, दूसरा एक जड़ी टांगना है, तीसरा है उसके लिए करीब करीब 11 से 14 प्रकार का जड़ी बूटी का आसब और अर्क बनाया जाता है गोमूत्र के साथ मिला के, और ये टाइम वाला काम है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग मेरे को व्हाट्सएप करना, डेट बताऊंगा और उस डेट में आपको आना है। और जैसे आज ये विषय क्यों छेड़ा पता है ना, आज का राशिफल में स्वाति नक्षत्र का मून था और ये नक्षत्र सबसे ज्यादा उपयोगी होता है इस प्रकार का कार्य काम करने के लिए। और मैं इसको पहले करके बहुत सारा अच्छा रिजल्ट पाया हुआ हूं। मैं ऐसा डिंग हाँक के नहीं बोल रहा हूं कि 100% रिजल्ट दे दूंगा, लेकिन अगर 50% भी रिजल्ट मिल जाता है ना तो एक परिवार बच जाता है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा गारंटी है। और अगर आप चाहो तो, नहीं चाहो तो फिर भगवान बचाए, लेकिन काम बन सकता है। और दूसरा और भी बहुत सारे रास्ता है, अगला बात करेंगे। संजय G75 ड्रग डी एडिक्शन चैनल पे आप लोग आ सकते हो। उसके ऊपर और जैसे जैसे केसेस बनेंगे मैं काम करना भी चाहता हूँ इसके ऊपर, और इसके ऊपर आपको बहुत सारे और भी डिटेल मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग जिनका भी घर का परिवार का लोग दारू वारू पी के हताश, निराश, उदास, विनाश हो गए हैं, उन लोग को हताश, विनाश, उदास होने का आवश्यकता नहीं है। छूट सकता है। तंत्र में प्रयोग है, वास्तु में प्रयोग है, एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग है, जड़ी बूटी में प्रयोग है, आयुर्वेद में भी प्रयोग है। उसका शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ता है, गॉड का सफाई करना पड़ता है, और कंप्लीट जब तक वो जो देखो, कोई भी नशा को छोड़ने के लिए और एक नशा दिलाना पड़ता है। और ऐसे मेरे पास बड़े सारे, आप ऐसे कहानी बताऊंगा कि आप हंसते हंसते बेदम हो जाओगे। बहुत ज्यादा पीता था तो वो मेरे साथ बजाता था, ढोलकी बजाता था मेरा प्रवचन में, मैं यहीं भी कथा करने जाता था। तो गंजा पिएगा, दारू पिएगा, तभी जाके आके बजा सकता है, नहीं तो गाऊंगा एक ताल में, वो बजाएगा दूसरा ताल में, ऐसा होता था। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ उस समय मेरे को बहुत लंबा कथा हुआ, 1 महीना तक। तो 1 महीना तक रहा, तो उसको पानी पिलाए, गोमूत्र वाला पानी, और उसको फूक फाक के झाड़ झुड़ के उसको सब ताबीज दे दिए। घर जब गया तो उसका बीवी ढूंढ ढांड के मेरे पास पहुंची कि आप क्या कर दिए थे कि दारू छोड़ दिया है। और दारू छोड़ना उसके लिए परेशानी है, और मेरे को मतलब मैं परेशान हूँ, दारू पी के सो जाता था तो मैं अपना काम करता था, अभी दारू पीना उसका आदत खत्म हो गया है, तो हम बहुत चिंतित थे। ले बेटा, ये भी एक प्रॉब्लम आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, आप लोग अगर चाहते हो तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे परिवारों को हम लोग बचा सकते हैं, ऐसे लोगों, ऐसे माताओं को जो विधवा हो रहे हैं उनको बचा सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनका बाप मर रहा है उसको बचा सकते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर, आप लोग चाहोगे तो उसका इस प्रकार का शिविर मैं स्पेशल, आई एम रेडी फॉर सच काइंड ऑफ पीपल दोज यू आर इन हायर प्रॉब्लम जोन, तो उनको किया जा सकता है। और ये मैसेज आप उन तक पहुंचा देना जो लोग ऐसे कोई हैं और छुटाना चाहते हैं, ऐसा एडिक्शन को छुटाना चाहते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। आप बोलोगे जो दारू पिया उसको लाएंगे क्या? नहीं, वो तो आने का लायक नहीं है। उसको सबसे पहला देखो, जो लोग दारू छुटवाने वाला है पहले तो ये मेडिसिन का काम करवाते हैं। इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट मेथड है उसमें बहुत सारे योगिक मेथड है, ये तांत्रिक मेथड है, योग एस्ट्रोलॉजिकल मेथड है, यज्ञ पूजा पाठ है, वो तो नहीं कर पाएगा। वो तो दारू पी के बेहोश होकर कहीं पर गिरा है, उसके मुंह में कुत्ता मुंह उतरे। जो चाहता है, जिसका बीवी, जिसका बच्चा, दे में कम टू मी, और उसको वो 50% तक वो कर लेंगे। 50% के बाद जब वो एक लेवल पे आ जाएगा, तब उसके ऊपर हम लोग विपासना का, योग का, माइंड स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज का, और कुछ अनेक प्रकार के और भी तरीकाएं हैं, तो उसके माध्यम से फिर उसको उस लेवल पे लेके जाएंगे। 50% तो कम हो जाए पहले, तो वो तो 100% दारू पी के बर्बाद होकर बैठा है, आके बीवी को गाली देना, माँ को पीटना, बीवी को पीटना, बच्चों को पीटना, पैसा महीना में देना नहीं, कहीं से कमा के लाया, दारू पीने तक कमा लिया, नहीं तो चोरी करके ले आया, उतना तक नहीं उसका जिंदगी चलता है। तो ऐसे में तो अगर आप सही में चाहते हो आपका परिवार का वो लोग ठीक हो जाए,
तो यू मे कॉन्टैक्ट विथ मी 9437580589 और उनको उस प्रकार के प्रोसेस है। और ऐसे किसी को मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, किसी को 100% गारंटी नहीं दे रहा हूं कि मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। ये निर्भर करता है उसका दशा अंतर्दशा, ये निर्भर करता है उसका ग्रह शांति, ये निर्भर करता है आपका एफर्ट। मैं 100% एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकल फील्ड है, 10-20 साल से छोड़ दिया हूँ, लेकिन बाय पार्ट अगर मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला आप लोग का ग्रुप मिल जाए तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, और नहीं तो मैं उसके ऊपर एक ग्रुप तो शुरू ऑलरेडी कर चुका हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।